हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कालीन अर्थ मेटल्स। ठीक है, हिंदी में इनको कहते हैं बेटा इसको हम क्षारीय मृदा तत्व। इनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं हम। आखिर बात ये आती है, क्षारीय मृदा तत्व सर कहते किसे हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी में ग्रुप 2 के तत्वों को हम क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। सर ये है कौन से तत्व? ग्रुप 2 के तत्व दिखाओ जरा। देखो बेटा, जो ग्रुप 2 है आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 2, जो ग्रुप 2 है वो है, देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ट्रिक पड़ी है ना ये, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप है गए इनके राजी। ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स कराते हैं बेटा एल्काली अर्थ मेटल। ये क्या है? एल्कालीन अर्थ मेटल। ठीक है, इसे कहते हैं एल्कालीन अर्थ मेटल। क्यों कहते हैं इसका भी कारण जानिएगा बेटा। इनके जो भी ऑक्साइड हैं या हाइड्रोक्साइड हैं वो सारे के सारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्साइड जैसे Mg का ही देख लो या कैल्शियम का देख लो बेटा। जैसे कैल्शियम है CO, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इनके ऑक्साइड और इनके हाइड्रोक्साइड जैसे CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इनके जो भी ऑक्साइड हैं और हाइड्रोक्साइड हैं ये सारे के सारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और ये धातुएं जो है मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं, मृदा में पाई जाती हैं, मृदा की भूपट्टी में पाई जाती हैं। ठीक है, मिट्टी में पाई जाती हैं, इसलिए इनको मृदा कहते हैं। ठीक है, तो क्षारीय को कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और मृदा क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये मृदा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। समझ में आया बेटा? तो देखो, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और ये मिट्टी के अंदर या पृथ्वी के अंदर भूपट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा क्षारीय मृदा तत्व क्यों कहते हैं? चलो इस चीज़ को हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमें लिखना है अल्कालीन से अर्थ मेटल्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप टू के एलिमेंट्स को क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी बताएंगे अभी। कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड, कैसे होते हैं बेटा? इनके ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इनके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और ये पृथ्वी के भूपट्टी में पाए जाते हैं पृथ्वी के भूपट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्योंकि क्षारीय प्रकृति के होते हैं और पृथ्वी के भूपट्टी में, पृथ्वी के भूमि में या पृथ्वी के अंदर ये पाए जाते हैं, इसलिए हम क्षारीय मृदा तत्व इनको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात थी। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं कौन से? ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में लिख दिए हैं ये। मैं आपको बता दूं, जो बेरिलियम है, यहाँ पर बेरिलियम इन सभी तत्वों से अलग गुणधर्म प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी कारण कुछ रासायनिज्ञ इसको क्षारीय मृदा तत्व में रखना नहीं चाहते और नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मानते भी हैं। ठीक है बेटा, तो हम इस बात को भी लिख भी सकते हैं कि ये बेरिलियम सभी अल्कालीन, ठीक है, सभी अल्कालीन अर्थ मेटल से अलग गुण प्रदर्शित करता है, अलग गुण शो करता है
इसी कारण कुछ रसायनज्ञ, ठीक है बेटा, कुछ रसायनज्ञ इसे क्षारीय मृदा तत्व नहीं मानते हैं। ठीक है बेटा, तो खैर कुछ नहीं मानते हैं, तो मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ जाए निम्न में से कौन सा क्षारीय मृदा तत्व नहीं है, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हो तो इस वाले पे टिक कर देना। फिलहाल ये है लेकिन कुछ नहीं मानते, तो कहीं मान लीजिए कहीं ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि जहां आप कंफ्यूज होते हो तो इसको आपको लगा देना है, ठीक है। और सुनो बेटा, जो VA है, VA का पाउडर, ठीक है, इसका जो पाउडर रूप होता है का पाउडर, जो इसका पाउडर होता है वो वायु में अचानक आग पकड़ लेता है और जल उठता है, ठीक है, का पाउडर वायु में जल उठता है, ठीक है। और देखो बेटा, जो RA है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, ठीक है। और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है उनकी हम स्टडी नहीं करते हैं अभी, बाद में अक्सर पढ़ा जाता है इन चीज़ों के बारे में। और ये सभी के सभी तत्व, जितने भी तत्व हैं, ये सभी के सभी तत्व सिल्वर की तरह चमकदार होते हैं, ठीक है, लेकिन ताजे हों तब, ठीक है, ठीक है। ये सभी तत्व, ठीक है, सिल्वर की तरह चमकदार होते हैं, लेकिन सरफेस ऑक्सीडेशन के कारण इनका कलर कुछ गंदा हो जाता है, ठीक है। सरफेस ऑक्सीडेशन के कारण बेटा, सरफेस ऑक्सीडेशन के कारण इनका रंग मलिन हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा कंपटीशन लेवल से, आप 11th क्लास में हैं तो भी आपके लिए काम की वीडियो है, 11th का पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप नीट IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इतनी बातें इसके बारे में हैं। अब देखते हैं कि इनका आखिर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ की भी, ठीक है। इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपके लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बेटा। चलो अब देखते हैं कि इसके आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। बहुत शॉर्टकट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा आपके लिए, जो बहुत आसान पड़ेगा आपके लिए। तो कौन से ग्रुप के हैं बेटा, ये ग्रुप नंबर 2 के हैं। ये आवर्त संख्या तो हर छोड़ ही दो, ग्रुप नंबर 2 ही चल रहा है इसमें तो, है ना। खैर देखो अब देखते हैं बेटा इनका, चलो इनके कुछ सामान्य रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं, ठीक है ना। सामान्य गुणधर्म देख रहे हैं बेटा, कुछ सामान्य गुणधर्म, ठीक है। सामान्य गुणधर्म नंबर 1 बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। निकाल के दिखाएंगे अभी आपका, ठीक है। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है, ठीक है। और N क्या होती है, N बेटा बाह्य कोशों की संख्या होती है, और ब्रैकेट में यहाँ पे अक्रिय गैस रखते हैं हम लोग, ठीक है। N क्या है बेटा, N बाह्य कोशों की संख्या है, बाह्य कोशों की संख्या है। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स है हमारे, बेरिलियम है, ठीक है, ग्रुप 2 लिख रहे हैं हम लोग, ग्रुप 2, ठीक है। तो बेटा मांगे
कार स्कूटर, उनके बाप क्या होगा, बाप होगा राजी दिन तई बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट क्या होता है, शॉर्टकट में देखते हैं। चलो एक हाथ पहले सिखा देता हूँ, फिर शॉर्टकट बताऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 4 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1s2 2s2। ओके, अच्छा मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है, तो इसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। ये तो पढ़े होंगे आप छोटी छोटी क्लासों में, 10th में भी सीखा होगा इन चीज़ों के बारे में। इसका बेटा 20 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ऐसे लिखते जाना है। लेकिन ये बहुत लंबा तरीका है, शॉर्टकट लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ बेटा। देखो मैंने यहाँ लिखा है NS2, और N क्या है, बाह्य कोषों की संख्या। तो बाह्य कोष कौन सा है, दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो उसका शॉर्टकट इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो बेटा, बाह्य कोष कौन सा है, दूसरा 2, उसके बाद बेटा देखो क्या आ रहा है S2। ठीक है, तो 2s2। लेकिन इससे पहले हम क्या काम करेंगे बेटा, देखो 1s2 क्या होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, तो हम लिख देंगे यहाँ पर हीलियम। ठीक है, अब ब्रैकेट यूज हो गई, उसके बाद 2s2, हीलियम 2s2, समझ में आया। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे बेटा, नियॉन, नियॉन। ठीक है, नियॉन का 10 होता है, तो यहाँ तक 10 हो गए देखो। उसके बाद में 3s2, ठीक है, नियॉन 3s2। और इसका क्या हो जाएगा बेटा, देखो जो अक्रिय गैसें होते हैं याद करने का तरीका देख लो बेटा। अक्रिय गैसें ही, नी, अर, कर, एक्स और रन, ये सारी की सारी अक्रिय गैसें हैं। ही, नी, अर, कर आए, एक्स मार के चले गए। ठीक है बेटा, तो ही, नी, अर, कर, एक्स, रन। ठीक है, ही, नी, अर, कर आए, एक्स मार के चले गए। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो देखो ही, नी, अर, यहाँ क्या आएगा, अर। ठीक है, इसके लिए देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, कर, इसके लिए क्या आएगा, एक्स, इसके लिए क्या आएगा, आर एन, रेडॉन। ठीक है, तो इनको ब्रैकेट में पैक कर दो और देखो इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास। सो 2s2 3s2, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे 4s2, यहाँ पे 5s2, यहाँ पे 6s2, यहाँ पे 7s2। शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, तुम चाहो तो पूरे पूरे भी लिख लेना, उसका शॉर्टकट लिख लेना, पूरा पूरा लिखना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, चलो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ये आखिर सॉलिड होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, जो क्षारीय तत्व पड़ते हैं उनकी तुलना में हार्ड होते हैं। इनके गलनांक, क्वथनांक सॉलिड के क्षारीय तत्वों की तुलना में कैसे होते हैं, और मेटालिक प्रॉपर्टीज काफ़ी चीज़ देखने वाले हैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज कैसे हम स्टडी करेंगे अभी। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसकी सारी ये प्रॉपर्टीज। तो मेटालिक बॉन्ड के बारे में तो पाँच कहूँ आपके लिए बहुत बार, चलो फिर से आज एक बार देख लेते हैं इसके हम थोड़ा सा, फिर हम पहुंचने वाले हैं उसी चीज़ पे जो मैं आपको समझा रहा था अभी। ठीक है, तो देखते हैं। खैर देखो बेटा, जैसे कि हमने देखा कि जो अल्कालाइन मेटल्स है वो, देखो इससे पहले हम पढ़े थे क्षारीय तत्व। ठीक है, हम क्या पढ़े थे इससे पहले, क्षारीय तत्व पढ़े थे ना, पढ़े थे क्षारीय तत्व। और आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्षारीय मृदा तत्व। दोनों में अंतर तो होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा, तो दोनों के गुणों की तुलना करके देखते हैं। देखो क्षारीय तत्व जो मेटालिक प्रॉपर्टी होती थी वो देखो क्या होती थी। जैसे सोडियम है बेटा, सोडियम इधर मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, धनायन बना देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और धनायन बना देगा। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए बेटा, दोनों का यहाँ पे तो बॉन्डिंग कर दो इस टाइप से, तो ये कहलाएगा मेटालिक बॉन्ड। ये क्या कहलाएगा बेटा, दिस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, कितने इलेक्ट्रॉनों से, 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है ये वाला। ठीक है, अच्छा जी, इसमें आते हैं क्षारीय वाले में बेटा, क्षारीय मृदा तत्व में इसमें हम मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया हमने, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए बेटा, और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ गए ये, और इसके आ गए ये, 4 इलेक्ट्रॉन टोटली हो गया। बॉन्डिंग करा दो, तो इस प्रकार से ये मेटालिक बॉन्डिंग हो गई इनकी। दिस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। और ये जो मेटालिक बॉन्ड है ये 4 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉनों वाला है। ये 4 इलेक्ट्रॉनों से मेटालिक बॉन्ड बना है तो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ये। ठीक है बेटा, तो ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, और इसकी कंपेयरिंग में ये कैसा होगा, हल्का सा वीक होगा इसकी कंपेयरिंग में, अगर कंपेयरिंग करके देखी जाए तो। ठीक है, अच्छा जी, तो भैया जब स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है तो हार्ड होगा, मजबूत होगा, होगा कि नहीं होगा, ये कैसा होगा, ये हार्ड होगा।
हार्ड का मतलब ये कठोर होगा थोड़ा सा, ठीक है, इसकी तुलना में। और ये कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है, मुलायम होगा इसकी तुलना में। और देखो बेटा, जब ये कठोर होगा तो इसको गलाना भी मुश्किल होगा, तो इसके गलनांक और क्वथनांक हायर होंगे, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, ठीक है। इसका देखते हैं बेटा, इसका देखो, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, लोअर होगा इसकी कंपेयरिंग में, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है बेटा, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, इतना बड़ा काम का है ये, ठीक है। और बता दूं, ये जो होते हैं ना, इनकी जो एटॉमिक और आयनिक जो रेडियाई होती है वो इनके कंपेयरिंग में थोड़ी कम होती है, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी, डेंसिटी वगैरह हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बेटा, बाय बाय।